हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 3 और 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। प्रश्न 1 है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर है नागार्जुन। ये रे जय पर आएगा, यहाँ नहीं, गय पर नहीं। प्रश्न 2, लेखक ने नदियों की धारा को किसके समान बताया है? उत्तर है माँ, मौसी, मामी, दादी की गोद के समान। प्रश्न 3 है, नदियां कहाँ पहुंचकर विशाल हो जाती हैं? मैदानों में। प्रश्न 4, नदियों का उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसना कहाँ जाकर गायब हो जाता है? उत्तर है मैदानों में जाकर। प्रश्न 5, लेखक ने नदियों का पिता किसे कहा है? हिमालय को, क्योंकि जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, इसलिए हिमालय को नदियों का पिता कहा है। प्रश्न 6 है, नदियां किसका प्रेम पाकर भी अतृप्त हैं? उत्तर है अपने महान पिता का, यानी हिमालय का। प्रश्न 7, उपत्यकाएं का क्या अर्थ है? चोटियां। प्रश्न 8, लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? हिमालय को। प्रश्न 9, लेखक ने किसको सौभाग्यशाली कहा है? सागर को या समुद्र को? प्रश्न 10 है, लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है? नदियों को। प्रश्न 11, लेखक ने हिमालय को किसका ससुर बताया है? समुद्र का। प्रश्न 12, पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? समुद्र ने। प्रश्न 13, कालिदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत के। प्रश्न 14, नदियों को लोक माता किसने कहा है? उत्तर है काका कालेलकर ने। प्रश्न 15, किस महाकवि ने हिमालय को देवात्मा कहा है? उत्तर है कालिदास ने। प्रश्न 16, नदियां हिमालय की गोद से निकलकर किस में समा जाती हैं? समुद्र में। प्रश्न 17, लेखक ने किन्हें दूर से देखा है? उत्तर है हिमालय से निकलने वाली नदियों को। प्रश्न 18, बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है? उत्तर है मेघदूत की। प्रश्न 19, लेखक किस नदी के किनारे बैठा है? सतलुज के। प्रश्न 20, लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा है? पिता और पुत्रियों का, यानी हिमालय पिता है और नदियां जो हैं उसकी पुत्री हैं, और समुद्र में जो वो जाकर मिलती हैं तो समुद्र को जो है इनका पति और हिमालय को ससुर बताया है, समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। प्रश्न 21 है, किस काम से लेखक का मन प्रसन्न हो गया? सतलुज के किनारे बैठने से। प्रश्न 22, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? श्रद्धा और आदर के। प्रश्न 23, हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली दो नदियों के नाम बताओ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 24, लेखक किस देश में सतलुज के किनारे बैठा है? तिब्बत में। प्रश्न 25, लेखक अंत में क्या करने लगता है? गुनगुनाने लगता है। प्रश्न 26, कालिदास की किस पुस्तक का वर्णन इस पाठ में है? मेघदूत का। प्रश्न 27, मैदान में आकर नदियां किस जैसी लगती हैं? संभ्रांत महिला की तरह। प्रश्न 28, लेखक ने गंगा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? दुबली पतली। प्रश्न 29, नदियों का लक्ष्य कहाँ पहुंचना है? समुद्र में। प्रश्न 30, विरही यक्ष ने किसको दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजा? उत्तर है मेघ को, यानी बादल को। और इस पाठ के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम पाठ 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 4 का नाम है कठपुतली। प्रश्न 1, कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 2, गुस्से से उबलकर कौन बोली? कठपुतली। प्रश्न 3, कठपुतलियां किन से बंधी हुई हैं?
उत्तर है धागों से। प्रश्न 4, कठपुतलियां किसे तोड़ने के लिए कह रही हैं? आगे पीछे बंधे हुए धागों को। प्रश्न 5, कवि के अनुसार किन्होंने मन के छंद नहीं छुए? उत्तर है कठपुतलियों ने। प्रश्न 6, इस कविता में कठपुतलियों की किस इच्छा को व्यक्त किया है? उत्तर है स्वतंत्र होने की इच्छा को। प्रश्न 7, अंत में पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? उत्तर है यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रश्न 8 है, कठपुतलियों को किस से नचाया जाता है? यहाँ नचाया शब्द है। उत्तर है धागों से। प्रश्न 9, कविता के माध्यम से कवि ने किसके महत्व को बताया है? स्वतंत्रता के महत्व को। प्रश्न 10, कठपुतली का क्या अर्थ है? काठ की पुतली। प्रश्न 11, कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पाई? उत्तर है क्योंकि वह बंधनों में जकड़ी हुई है। प्रश्न 12, पहली कठपुतली पर अब क्या जिम्मेदारी आ गई? उत्तर है सभी कठपुतलियों के नेतृत्व की जिम्मेदारी। प्रश्न 13, कठपुतली को किस बात का दुख है? उत्तर है दूसरों के इशारे पर नाचने का। प्रश्न 14, पांवों पर छोड़ना का क्या अर्थ है? स्वतंत्र कर देना। पांवों पर छोड़ना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है स्वतंत्र कर देना। प्रश्न 15, मन के छंद छूने का क्या अर्थ है? अपनी मर्जी से काम करना। और अपनी मर्जी से काम तभी करेगा व्यक्ति जब वो स्वतंत्र होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।